से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? इसलिए नहीं लेनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमल बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बिहार में होगा, और नीतीश कुमार इस गठजोड़ पर इतना सीटों का इन्होंने इस तरह तो से कांग्रेसियों के चुके हैं और मुख्यमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार जी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है। आपको भी लगता है चुनाव में गड़बड़ हुई है? निश्चित रूप से चुनाव में व्यापक पैमाने पर बिहार के चुनाव में गड़बड़ हुई है। अब आप बताइए, अधिसूचना जारी होने के बाद भी, अधिसूचना जब जारी हो जाता है तो सरकारी पक्ष या विपक्ष जनता को कोई भी लाभ का काम नहीं दे सकता है, उनको कहीं प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरा का पूरा सहयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया है। सीधे सीधे जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार की है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जो डाला गया, सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। यह सीधे सीधे ये योजना तो पहले की है ना, देखिए उनकी आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है, ये कानूनन। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया फिर इसका? विरोध हुआ, किसके पास विरोध करें? तो जब क्यों कांग्रेस चुनाव में गई फिर? हाँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन मेरा आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान या इंडिया गठबंधन के लोगों से मेरी अपील है कि यदि इसी तरह की बेईमानी चुनाव आयोग स्वयं चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना रहा है तो आगे चुनाव का बहिष्कार इन लोगों को कर देना चाहिए। जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। जनादेश का कोई अपमान नहीं। आपको बताऊं, आप कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, मैं आपके माध्यम से, हार की बौखलाहट है, नीतीश नहीं बनेंगे, मेरी कोई बौखलाहट नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की कोई बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट है नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अब मुख्यमंत्री उनका बनना है। मुख्यमंत्री कमी होगी कांग्रेस से? कांग्रेस से कमी ये हो गई कि या तो चुनाव प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर पाए, टिकटों का बंटवारा इन लोगों ने नहीं कर पाया, और आपसी जो तालमेल नहीं रहा, जो चुनावी प्रबंधन ठीक से नहीं रहा, यह जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस चुनाव तो हार ही रही है ना। देखिए अब आप बताइए, महाराष्ट्र, अब आप बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हरियाणा में वोटों की चोरी होती है। आप कहते हैं कि राहुल गांधी गलत बात करते हैं। जब वोट पड़ता है, मान लिया वोट पड़ता है 10 और काउंटिंग और रिजल्ट के बाद आता है 12, तो ये 2 वोट कहाँ से आता है? यही चीज हरियाणा में भी हुआ, यही चीज महाराष्ट्र में भी हुआ। और आप बताइए, जब चुनाव नजदीक आता है तभी ये क्यों होता है? गड़बड़ के लिए कांग्रेस ने कहीं विरोध किया? निश्चित रूप से। कहाँ विरोध प्रदर्शन किया? 8-10 दिन में आपको बता रहा हूँ। जब पूरा आंकड़ा इनके पास आ जा रहा है तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसकी अपील करेंगे। कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? बस कल मीटिंग है, कल AICC में मीटिंग है। मीटिंग हो जाने के बाद पूरी प्रक्रिया बन रही है कि जितना घोषणा चुनाव आयोग ने किया था कि इतना अंतिम समय में कि इतना 1000 करोड़ वोटर हमारे हैं, और जब वोट पोल हुआ तो उससे 4 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। ये 4 लाख का वोट का अंतर कहां से आया? ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस वोट कटवा पार्टी हो गई। अब देखिए, अब आप बताइए, ओवैसी जी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे वो बीजेपी के। आप तो कहते हैं उनकी बी टीम है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से लड़ती है और किसी को अपना प्रमुख दुश्मन प्रतिद्वंदी मानती है तो है कांग्रेस पार्टी। जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। 2014 से कहां आप बीजेपी को हरा पा रहे हैं? हर जगह तो हार रहे हैं। आप देखिए, जब मशीन यहाँ ज्ञानातंत्र जीता है, ज्ञानादेश है, जनतंत्र का आदेश नहीं है। बिहार में जनतंत्र रूपी द्रौपदी का चीरहरण चुनाव आयोग ने किया। कमी रह जाती है, गठबंधन ठीक से पार्टियों को नहीं ले पाते हैं आप लोग। अब आप बताइए, जब ज्ञानेश कुमार ही मुख्य प्रतिद्वंदी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जब ओवैसी कह रहे, AIM कह रही थी हमें गठबंधन, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने उनको? अब ये तो इंडिया गठबंधन की कहीं कमी रही होगी। कहीं रही होगी, आपकी नजर में कमी नहीं है? उनको मिलाना चाहिए था। मायावती को आप लोग गठबंधन में नहीं लेते? देखिए, अच्छा आप बताइए, हमारे खिलाफ जाकर के मायावती जी चुनाव लड़े, धरना प्रदर्शन इस भारत सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ न करें,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गलत कार्यों का विरोध न करें। देश के प्रधानमंत्री तो समर्थन कहाँ करते हो, समर्थन कहाँ देखा भाई, आपने? चुप रहना भी समर्थन है। अगर आप चुप रहते हैं, यहाँ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय पर आप नहीं बोलते हैं, तो वो अभी उस सरकार का समर्थन है। आपसे पहले कहा उन्होंने कि वोटों में गड़बड़ होती है, तब तो आप तो समर्थन में थे। देखिए ईवीएम का सबसे पहले तो मायावती और बीजेपी आज करती रही आज है। कर रहे हैं कि नहीं कर रही है? वो तो हमेशा करती रही है। देखिए आज कर रहे हैं कि नहीं कर रही है? कहाँ कर रहे हैं? कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन उन्होंने किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गलतियां रही हो रही, तो आंदोलन तो आपने भी नहीं किया। आपकी तो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, पूरे देश भर में हम पार्टी करने है। जा रहे हैं। 70 साल आपने राज किया, आपने कहा 70 साल के यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद ही तो मशीन आई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही इसको मंगवाया कि चुनाव निष्पक्षता से होगे और काउंटिंग जल्दी से होगा, लेकिन अब वो क्या जानते हैं कि ये बेईमानों के हाथ में चली जाएगी। यह शुद्ध रूप से चुनाव अब जनता के माध्यम से नहीं लड़ी जा रही। ओवैसी कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बन गई है देश में। अब ओवैसी को कहने दीजिए, ओवैसी को तो मौका मिला है तो ओवैसी कहेंगे ही, लेकिन शुद्ध रूप से आप बताइए, 5 सीट कांग्रेस 6 सीटों पर जीतते हैं, चुनाव इतना लड़ रही है, वोटों का परसेंटेज तेजस्वी के साथ है, और जीत कौन रहा है? भाजपा जीत रही है। इन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महागठबंधन में कांग्रेस को अम्मा नहीं बनाना है, ये बोल रहे हैं जो पार्टी के नेता। वो तो बोलेंगे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बताएं? सभी लोग बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है ऐसी। अब कांग्रेस हरियाणा हारे, आप जो है राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार हार गए, तो पूरा इसका देश हार गए। देखिए, अगर हारे होते तो नेता प्रतिपक्ष कैसे होते? हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये मशीन द्वारा हराया गया है। मशीन तो कांग्रेस लाई थी, मशीन कांग्रेस लाई थी, 1989 में लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर मनमोहन सिंह बेईमान नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह चोर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार चोर है, जो वोट की चोरी करती है, वोट की चोरी करने के माध्यम से सरकार बनाती है। पर राहुल गांधी तो मशीन का विरोध नहीं करते हैं। देखिए, नहीं, वो तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बताते हैं, कुछ बताते हैं। अब आप बताइए ना, मशीन का तो कभी नाम नहीं लेते। वो देखिए, वोट की चोरी हो रही है तो मशीन भी तो उसी में शामिल है भैया। मशीन उससे कहाँ बाहर हो रही है? मशीन भी तो उसी में शामिल है। मुसलमान आप लोगों से झटकने लगा, आप लोग डराते थे बीजेपी से, और डर खत्म हो गया। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। क्यों आप डराते नहीं हो कि बीजेपी आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। जिनका लोकतंत्र में विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। मुख्यमंत्री घोषित नहीं करा आपने बिहार में मुसलमान को? किसी को? 2 लोगों को किया, मुख्यमंत्री को किया, उप मुख्यमंत्री को किया, फिर हम 4 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना। मुस्लिम को किसी को? अब ये तो पार्टी की नीति है। दगा थी कहीं ना कहीं? नहीं, मन में कोई दगा नहीं थी। हम लोग ये सोचे थे कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक दलित, एक मुस्लिम समाज का उप मुख्यमंत्री हम बनाते। बिहार की जीत में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का भी असर पड़ा है कुछ? निश्चित रूप से पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो। एक बात बताइए, कोई भी देश एक धर्म के नाम पर देश नहीं चल सकता है। हिंदू धर्म आपका नेपाल है, नेपाल हिंदू धर्म था, जिससे हमारे गोरखपुर से सटा हुआ नेपाल है, जिससे बेटी और रोटी का संबंध था, वहाँ हिंदू राष्ट्र था। आज क्या है नेपाल की स्थिति? किसी भी धर्म के नाम पर कोई देश नहीं चल सकता है। यह देश विविधता का देश है। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं।